Hello everyone and welcome to Lockdown Learner. Today's topic is object oriented programming. Okay guys. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसके नाम जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सबसे पहली बात लाइक C++, जावा एसेट्रा। ओके, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसके नाम पे मत जाइएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। ये एक मॉडल है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम को लिखते हैं। इट इज़ अ मॉडल विच वी यूज़ टू राइट प्रोग्राम। ओके, अब ये क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं और इसके अंदर होता है एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टी। वो एक्शंस और प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। इसकी एक बार प्रॉपर डेफिनेशन में आपको बताता हूँ। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग मॉडल ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ऑब्जेक्ट रेदर देन एक्शन एंड डेटा रेदर देन लॉजिक। ओके गाइस, इन दिस इस प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, इस मॉडल में हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड के साथ डील करते हैं। ओके, इसमें हम रियल वर्ल्ड के साथ डील करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ गाइडलाइन फॉर द प्रोग्रामर टू प्रोग्राम इन एफिशिएंट एंड मोर मैनेज्ड वे। एफिशिएंट और मोर मैनेज्ड वे से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। रियल वर्ल्ड का हम वो लेके वी टेक प्रोग्राम एज अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसे एफिशिएंट और इसे मैनेज्ड वे में करते हैं। ओके गाइस, अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या आ गया। हमने जो डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने दो वर्ड्स देखे थे, प्रॉपर्टीज़ एंड एक्शन। अब हम प्रॉपर्टीज़ और एक्शन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ, सपोज यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू पर्सन। तो आप किस किस पॉइंट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा कलर। आपको एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है तो हाइट। दूसरा आएगा वेट। बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, हेयर कलर और एटसेट्रा। ओके गाइस, अब आपको आता है कि उसके एक्शंस क्या क्या होंगे। स्लीप, वॉक, रन एंड वी हैव लाइक ईट। ओके, एंड एटसेट्रा। अब जो हमारे पास ये आता है कि कलर, हाइट, वेट, हेयर कलर एक्सेट्रा, ये हमारे पास होती हैं प्रॉपर्टीज़। और ये जो है हमारे पास जो स्लीप, वॉक, ये हमारे पास एक्शंस। ओके, अब इन दोनों को मिला के हमारे पास बनती है क्लास। ओके, और ये क्लास क्या होगी, पर्सन। क्योंकि ये कॉमन एट्रीब्यूट और कॉमन एक्शन और कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं सारे पर्सन और ह्यूमन के लिए। एक्शंस में क्या कि स्लीप, वॉक, रन एंड ईट, और प्रॉपर्टीज़ हमारी ये सब हैं। तो एक क्लास बनेगी पर्सन जो इन दोनों को बाइंड करेगी, एक्शंस को भी और प्रॉपर्टीज़ को भी। तो अब हम देखते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ कंसेप्ट देखेंगे, जिसमें हमारा पहला आता है क्लास और दूसरा है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्लास को थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्लास हमारा बेसिकली क्या है, यूज़र डिफाइन डेटा टाइप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सी में आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, विच होल्ड्स इट ओन डेटा मेंबर। ओन डेटा मेंबर से हमारा यहाँ पे ये मतलब है कि जो हमारे क्लास में डिफाइन है अंदर डेटा मेंबर, वो डेटा मेंबर ओन डेटा मेंबर। ओके, एंड मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन भी वही फंक्शन हैं जो हमारे क्लास में डिफाइंड हैं। ओके, ये हमारा क्या हो गया, क्लास डेटा टाइप विच होल्ड इट ओन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। इन अदर वर्ड In other word, we can say class is a collection of data member and member function. In other word, class is
collection of data member and member function. ओके गाइस, ये हमने डेफिनेशन पूरी देख ली है, प्रॉपर समझ भी लिए, विच कैन बी एसेस्ड एंड वी यूज बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। अब हमारे पास क्या आता है कि जो ये जो डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है, इन्हें क्लास में से एक्सेस कैसे करें, हाउ टू डू एक्सेस। अब इस चीज़ के लिए हमारे पास एक्सेस करने के लिए एक और कंसेप्ट आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट, यूज बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। अब हम क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर हम इन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी which can have some characteristic, which can have some characteristic, ओके। अब इसमें आता है हमारे पास और विच कैन परफॉर्म सम टास्क भी लिख लेते हैं, और विच कैन परफॉर्म सम टास्क, ओके, विच कैन परफॉर्म सम टास्क और विच हैव सम कैरेक्टरिस्टिक। whenever a class is defined no memory is allocated। जब भी हम एक क्लास को डिफाइन करते हैं, क्लास इज डिफाइन, कोई भी मेमोरी हमारी एलोकेट नहीं होती है, नो मेमोरी इज एलोकेटेड, ओके। कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। जब भी हमें ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे हमारी मेमोरी एलोकेट होगी उस क्लास के लिए, मेमोरी एलोकेटेड, ओके। नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स you define, okay, the number of times memory increases। इसका मतलब यह है कि जितने ऑब्जेक्ट आप डिफाइन करेंगे उतनी ही हमारी मेमोरी जो होगी इंक्रीज होगी, ओके गाइस। अब हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे ऑब्जेक्ट और क्लास का। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। हम सारे एग्जांपल मोबाइल के बेसिस पे ही देखेंगे। जैसे कोई हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, इफ़ यू कंसिडर अ एग्जांपल अ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सो मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी ही हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट होगी, क्योंकि वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के मोबाइल निकालेगी। जैसे हम बात करते हैं सैमसंग, ओके, या आप बात कर लो एप्पल, ओके। सैमसंग और एप्पल में काफ़ी डिफरेंस होगा कि जैसे इसकी स्क्रीन कर्व्ड होती है, इसकी स्क्रीन कर्व्ड नहीं है, तो काफ़ी सारे और ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसके बेसिस पे हम इनको करेक्टराइज कर सकते हैं, ओके। अब हमारे पास आता है क्लास का एग्जांपल। क्लास के एग्जांपल में हम जो देखेंगे कि कंसिडर द अबव एग्जांपल, द मोबाइल कैन बी अ क्लास which has some attribute like profile type, IMI number, and you can say is processor or some more, okay। मोबाइल भी एक खुद ही क्लास हो सकती है, मोबाइल कैन बी क्लास, बिकॉज इसमें क्या आएगा, IMI नंबर होता है इसमें, और प्रोफाइल होगी और प्रोसेसर होगा, ओके। इसके अंडर में चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, मैनी मोर चीज़ें आएंगी हमारे पास। ये हमारा रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गया क्लास का। अभी तक हमने 2 बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। इसके बाद 4 और बेसिक कंसेप्ट हैं जो अब हम पढ़ेंगे, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे एनकैप्सुलेशन, इसके बाद डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, और इसके बाद हम देखेंगे इनहेरिटेंस।
सबसे पहले हम बात करते हैं एनकैप्सुलेशन के लिए। एनकैप्सुलेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है बाइंडिंग और रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू सिंगल यूनिट। ओके गाइस, किसी भी डेटा को बाइंड करना या रैप करना एक सिंगल यूनिट में। तो अब हम मोबाइल के लिए एग्जांपल लेते हैं, लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ ब्लूटूथ, टॉकिंग अबाउट ब्लूटूथ विच वी कैन यूजली हैव इट in our mobile. Okay, so when we switch on Bluetooth, I'm able to connect to another mobile or a Bluetooth enabled devices, but I'm not able to access the other mobile features like dialing a number, accessing inbox, etc. Okay, because Bluetooth feature is given some level of abstraction. अब हमारे पास इसमें एग्जांपल देखते हैं हम मोबाइल ब्लूटूथ का, जिसकी मैंने अभी बात करी है। ओके गाइस, अगर मेरा मोबाइल ए और मोबाइल बी दोनों कनेक्टेड हैं, ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। क्या मैं मोबाइल बी के थ्रू मोबाइल ए का फ़ोन डायल कर सकता हूँ किसी को? नहीं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप सिर्फ मोबाइल ब्लूटूथ इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी और मोबाइल की कोई भी चीज़ आप एक्सेस नहीं कर सकते। Another point, when a mobile A is connected to mobile B by Bluetooth, whereas B is connected to C, A is not allowed to connect it to C by B. This is because of accessibility restriction. Like इस एग्जाम्पल को हम दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे एक मोबाइल है A, वो कनेक्टेड है बी से ब्लूटूथ से, और बी जो है वो सी से कनेक्टेड है। अब सी और ए क्या डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? वो कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, वो बी के थ्रू कनेक्टेड है, नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन। ओके गाइस, रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो नहीं कर सकते हैं। बी सी के साथ कर सकता है, बी ए के साथ कर सकता है, पर ए सी के साथ नहीं कर सकता है डेटा ट्रांसफ़र। ओके, अब हम आ जाते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। जैसे आपने कोई फ़ोन डायल किया, अब मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन को करता हूँ, हाइडिंग ऑफ एसेंशियल डेटा। ओके, हाइडिंग, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे, हाइडिंग ऑफ एसेंशियल डेटा। ओके, या एब्स्ट्रैक्शन अलाउ अस टू एक्सपोज लिमिटेड डेटा। लिमिटेड डेटा दिखाता है हमें एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि आपकी एक फ़ोन है आपके पास, आप फ़ोन में नंबर डायल करते हो, किसी का भी नंबर डायल करते हो, जैसे 123 मैंने डायल किया, ये नंबर किसी बंदे के पास लग जाएगा जिसका ये नंबर होगा 123, उसके पास कॉल शो होगी 123 और 2 ऑप्शंस आते हैं। ओके, अब आपको उसके पीछे बैक एंड में पता है व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग व्हेन यू डायल अ नंबर। आपको बस इतना पता है कि जब भी हमने नंबर डायल करा, वो जिस बंदे के पास डायल करा उस बंदे के पास कॉल चली जाएगी। पर बैकएंड में बेसिकली हो कैसे रहा है, ये सिग्नल कैसे दे रहा है, टावर से कैसे कनेक्टेड है और उस बंदे के पास कॉल कैसे जा रही है, ये चीज़ आपको नहीं पता है। इसको ही हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से हम लिमिटेड डेटा आपको शो करते हैं। जैसे आपने कोई गाड़ी ड्राइव करनी है, तो आपको पता है कि आप ब्रेक मार रहे हो, एक्सलेट कर रहे हो, पर उसमें चीज़ें हो क्या रही हैं वो आपको नहीं पता है इंटरनली। ओके गाइस, लाइक डायलिंग अ नंबर हो गया, और आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्लिक ऑन अ ग्रीन बटन एक्चुअल सेंड सिग्नल्स टू कॉलिंग पर्सन मोबाइल, बट वी आर अवेयर ऑफ हाउ टू डूइंग दैट। ओके, एब्स्ट्रैक्शन आपको पता लग गया है। ये बेसिकली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से होता है कि आपको बैकएंड में डिटेल पता न लगे क्या हो रहा है, और आपको सिंपली डिटेल्स पता लगते रहें। हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ यूजिंग द सेम नेम फॉर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। मतलब सेम नेम यूज़ करते हैं हम इसमें अलग अलग चीज़ें करने के लिए। ओके गाइस, इसमें हम डिस्कस करते हैं, लेट्स से सैमसंग मोबाइल एग्जांपल, सेम नेम यूज्ड टू डू डिफरेंट थिंग। ओके, इसका मीनिंग होता है मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है मैनी फॉर्म्स। सैमसंग मोबाइल के एग्जांपल लेते हैं, लाइक सैमसंग मोबाइल हैज़ अ 5 मेगापिक्सल कैमरा अवेलेबल, that is it is having a functionality of camera click. Now same mobile is having a panorama
mode available in a camera, so functionality would be same but with a mode. This is a type of a static polymorphism. जैसे कि हम क्या करते हैं, एक फ़ोन है, उसमें कैमरा है. अब कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, पर हमारे पास पैनोरामा का ऑप्शन हर फ़ोन में होगा, पर वो डिफरेंटली होगा. ओके गाइस, इस चीज़ को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे. ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट आ गया है, इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या होता है कि हमें कोई चीज़ इनहेरिट करना. ये चीज़ें हम जावा की जो वीडियोज़ हैं उसमें प्रॉपरली एक एक पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे जो कि काफ़ी डिटेल्ड होंगी. इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट करना. जैसे आपके फादर हैं और एक सन है. ओके, सन ने काफ़ी चीज़ें इनहेरिट करी होंगी फादर की, लाइक आइज, नोज, लाइक कुछ फैमिली से कि अपनी मदर से इनहेरिट करा होगा. तो ये होता है इनहेरिटेंस, कि अपने मदर फादर से कुछ फीचर्स उसने इनहेरिट करें. ओके, अब इसको हम जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो डिस्कस करते हैं. इनहेरिटेंस है एबिलिटी टू एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी फ्रॉम बेस एंटिटी इन न्यू एंटिटी बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप. ओके, आप इसका एग्जांपल लीजिए अभी इनहेरिटेंस का, कि आप कुछ फीचर्स इनहेरिट कर रहे हैं. आपके फादर और मदर एक क्लास है और आप भी एक क्लास हो, तो आपने क्या कुछ उस क्लास में कुछ एट्रीब्यूट, कुछ बिहेवियर जो है उससे इनहेरिट करें. ओके, अब इनहेरिटेंस काफ़ी टाइप के होते हैं, इसके हम थोड़े टाइप डिस्कस कर लेते हैं अभी. सबसे पहला टाइप जो इनहेरिटेंस का आता है, सिंगल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस का हम सिंपल से एग्जांपल देते हैं. इन दिस, हम इसमें हमारी जो दो क्लास होती हैं, बेस क्लास और हमारी होती है सिंगल डिराइव्ड क्लास. सो जैसे मैं कहूँगा मोबाइल, मोबाइल का एग्जांपल लेंगे. मोबाइल जो है वो सैमसंग कंपनी का है, तो इसमें बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास क्या हुई. अब बेस मोबाइल फीचर इज एक्सटेंडेड बाय सैमसंग ब्रांड. ओके, सैमसंग ने मोबाइल का फीचर इनहेरिट करा है. ओके, अब इसके बाद हमारे पास आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल में अब हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे. मोबाइल सैमसंग और सैमसंग M30. ओके गाइस, इसमें क्या हो रहा है, इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देयर इज मोर देन वन सिंगल लेवल ऑफ डेरिवेशन after base feature are extended of Samsung brand. Now Samsung brand has manufactured its model with a new added feature or advanced OS like Android OS 4.2 or like this thing. Okay, तो इसमें क्या हुआ, मोबाइल M30 कौन सी कंपनी का है, सैमसंग का है. सैमसंग क्या है, मोबाइल है. ओके गाइस, आपको इनहेरिटेंस पता लग रहा है. M30 सैमसंग से इनहेरिट हुआ है, सैमसंग मोबाइल. ओके, अब हमारे पास आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस. हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है बेसिकली, हायरार्किकल इनहेरिटेंस. अब हमारे पास क्या हुआ, मोबाइल है एक क्लास. अब मोबाइल के अंडर में क्या होगा, सैमसंग और आप कह सकते हैं नोकिया. ये दोनों क्लासेस मोबाइल के अंडर में आती है, पर ये दोनों अलग अलग हैं. ये हमारा होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस. इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मल्टीपल डिराइव्ड क्लास विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम अ बेस क्लास. इट्स सिमिलर टू अ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, बट दिस टाइम अलॉन्ग विद, लाइक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या था, इतना सा पार्ट था. ये दो सिंगल इनहेरिटेंस से हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस बना है. ओके, हमारे पास आता है हाइब्रिड. हाइब्रिड में क्या होता है कि हमारी जो डिराइव्ड क्लास होती हैं वो और भी क्लासेस से डिराइव्ड होती है. लाइक मैं बात करूँ कि सैमसंग, और उसके बाद बात करूँ M30. अब मैं बात करूँ नोकिया, उसके बाद मैं बात करूँ, जैसे नोकिया का कोई फ़ोन ले लेते हैं, लूमिया 625. अब आप देख लें, एक बेस क्लास थी, M30 सैमसंग का, सैमसंग मोबाइल है, लूमिया 625 नोकिया का है और नोकिया मोबाइल है. तो ये हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया. ओके गाइस, हमने कितने टाइप के इनहेरिटेंस डिस्कस करें अभी, हमने 5 टाइप के इनहेरिटेंस डिस्कस करें. सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड और मल्टीपल इनहेरिटेंस.
ओके गाइस, हमने क्लासेस के बारे में डिस्कस किया है, प्रॉपर्टी और एक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया है। क्लास बेसिकली हमारी क्या होती है, जो कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को स्टोर करके रखती है। अब उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, अब हमारे पास क्या होता था बेसिकली, आप थोड़ी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं सी और ऊप के लिए। इस सी में क्योंकि ऊप नहीं होता, सी और ऊप प्रोग्रामिंग, ओके, लैंग्वेज कोई भी। सी में क्या होगा, मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा रनिंग। हमें पता है कि कोई भाग रहा है, हमें ये नहीं पता कौन भाग रहा है। अब जो हमारे ऊप में क्या होगा, मैं यहाँ लिखूँगा रामेश डॉट रनिंग। अब हमें पता है हु इज़ रनिंग, रामेश इज़ रनिंग। हमें पता है कि कौन भाग रहा है, इसमें अननोन है बंदा, इसमें बंदा नहीं पता, हमारे पास डिटेल नहीं है, हमने सिर्फ रनिंग लिखा है। तो बेटर कौन सी है हमारे लिए, ऊप हमारे लिए बेटर होती है थोड़ा सी से, क्योंकि सी ऊप में हमें ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ें मिलती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट और क्लास इसको कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने कोई क्लास बनाई है, मैंने क्लास बनाई है पर्सन। ओके, अब मेरे को इस क्लास को एक्सेस करना है। ओके, एज जावा का देखते हैं हम। इस क्लास में एक फंक्शन है कि इंट रन, कि एक बंदा एक दिन में कितना भागा। ओके, इंट रन, तो ये क्या रिटर्न करा रहा है, रिटर्न 25। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args। ओके, अब यहाँ पे जो आता है मेरा, अब मेरे को इस फंक्शन को कॉल कराना है। ये क्या है क्लास का, मेंबर फंक्शन जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसको कॉल कराने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की हेल्प चाहिए होगी। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है पर्सन, जरूरी नहीं है आपकी पर्सन लिखे, स्मॉल पी होना चाहिए, अगर आप कैपिटल पी क्लास का नाम है तो स्मॉल पी होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा सिमिलर जो होता है वो हमारा इंट नम के सिमिलर है। ये दो जो चीज़ें हैं हमारी वो हैं वेरिएबल, और ये दो जो हैं वो है डेटा टाइप। ओके गाइस, ये इस चीज़ के सिमिलर है। अब मैं कैसे कॉल कराऊंगा पर्सन, अब मेरे को मेमोरी लोकेट करानी, पर्सन इक्वल्स टू न्यू पी कैपिटल पर्सन बस। अब मैं क्या लिखूंगा कि पर्सन, हमारा ऑब्जेक्ट अब एलोकेट हो चुका है पर्सन डॉट रन। अब इससे क्या होगा, मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। बिना इसकी हेल्प के मैं डायरेक्ट रन लिखूंगा तो फंक्शन कॉल नहीं होगा। सी में क्या होता था, अगर आप डायरेक्ट रन लिखते तो फंक्शन कॉल हो जाता था। अगर आपको डायरेक्ट फंक्शन कॉल कराना है तो आपको स्टैटिक टाइप का बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक देन इंट रन, तो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा रन की हेल्प से। पर बेसिकली हम ऑब्जेक्ट बना के कॉल कराते हैं। ओके, यहाँ पे आपको पता लगा ये क्लास का नाम होता है, ये ऑब्जेक्ट का नाम होगा, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, फिर हम उसको मेमोरी लोकेट कर रहे हैं, फिर हमारा रन हुआ है। क्लास को मेमोरी तब तक एलोकेट नहीं होती जब तक हमारा ऑब्जेक्ट जो है डिफाइन नहीं होता है। जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप डिफाइन करोगे उतनी ही क्लास को ज़्यादा मेमोरी एलोकेट होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके गाइस, अब आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। बेसिकली इसमें जो, एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ज़्यादा नहीं। इसमें जो चीज़ें हमने कंसेप्ट अभी हमने इस वीडियो में जो पढ़े हैं वो हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और हमने जो लास्ट पढ़ा है वो पढ़ा है इनहेरिटेंस, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और जो हमारे पास चौथा आता है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। ओके गाइस, इनहेरिटेंस हमने देखा था, इनहेरिट करना, एनकैप्सुलेशन बाइंड अप करना, एब्स्ट्रैक्शन एसेंशियल डिटेल्स ना दिखाना, और पॉलीमॉर्फिज्म मैनी फॉर्म्स होना। ओके गाइस, ये हमारा ऊप के मेन कंसेप्ट होते हैं। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है। और ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मॉडल है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम्स को बेटर वे में कर पाते हैं।
लाइक प्रोफेशनल वे में. ओके गाइस, थैंक यू.